बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ। एक वाक़या नहीं बल्कि दो वाक़यात रुनमा हुए मुल्क भर में। पाकिस्तान की जिस हद तक सूरत हाल है, मैं हैरान होता हूँ देख करके इस तरह की सिचुएशन है। कभी जो है वो सुन्नी शिया के साथ लड़ रहा है, शिया सुन्नी के साथ लड़ रहा है, देवबंदी वाबी के साथ लड़ रहा है और वाबी देवबंदी के साथ लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस अगर देखा जाए और फिर बिलअमूम पूरे दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की एक भरपूर साजिश जो है वो रचाई जा रही है। और ये अज़ल से देखा जा रहा है कि जिस हद तक मुसलमानों के अंदर इस तरह के तफरकाबाजी की जाती है, मुख्तलिफ तरह के ग्रोहों में उनको जो है वो तकसीम किया जा रहा है, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में इनको तकसीम किया जा रहा है। और मुसलमान नहीं कहलवाता बल्कि उसको जो है वो कभी उसको देवबंदी कहलवाया जाता है, कभी उसको सुन्नी कहलवाया जाता है, कभी वो शिया कहलवाया जाता है। जो भी हो, लेकिन जब भी इनके मखसूस त्यौहार होते हैं या मखसूस कोई ऐसा इवेंट होता है कि जहाँ पे मुसलमान ही मरता है, मुसलमान का ही नुकसान हो रहा होता है। आप अहले तशरीह के जब उनका कोई भी जलसे जुलूस बरामद होते हैं, रैलियाँ बरामद होती हैं, उस वक्त आप देख लीजिए कि उस वक्त भी कहीं ना कहीं धमाके होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जो ऐसे ख़तरनाक हमले देखे जाते हैं कि जिससे कई इंसानी जानें जो है वो ज़ाया होती हैं, कई मुसलमानों की जानें ज़ाया होती हैं। इसी तरह आज 12 रबीउल अव्वल के दिन के जबकि जश्न विलादत का दिन था, तो पाकिस्तान भर के अंदर न सिर्फ बल्कि पूरे दुनिया के अंदर तमाम तर मुसलमान जश्न विलादत जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात गे से दरूद शरीफ का जो सिलसिला है वो भी जारी है और इसके साथ साथ जलसे जुलूस रैलियों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन वहीं पे अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ आज बलूचिस्तान के इलाके कोयटा के जो एक ज़िला है मस्तोंग में, जहाँ पे एक वाक़या रुनमा हुआ और वहाँ पे और ये वाक़या रुनमा हुआ मस्जिद के अंदर ही धमाका होता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि मस्जिद के अंदर इस तरह के धमाके होते हैं। मुसलमान अपने ही घर को, अल्लाह के घर के अंदर इस तरह के वाक़यात रुनमा होते हैं और ख़ुदकश धमाके किए जाते हैं। ये मुसलमान किस मुंह से बरोज़ क़यामत जो है वो अपना मुंह जो है वो दिखाएगा, अल्लाह के रूबरू हाजिर होगा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही कत्ल कर रहा है। यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक मुसलमान, अगर एक मुसलमान की जान को बचाना या इंसानी जान को बचाना पूरी दुनिया की पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इस तरह के कत्ल में मुलव्वस होते हैं, इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, ना सिर्फ आपने एक इंसानी जान का कत्ल किया है बल्कि कई जानों का आपने कत्ल कर दिया गया है। तो न सिर्फ ये वाक़या रुनमा हुआ कि जहाँ पे 47 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए और अब तक की जो रिपोर्ट आ रही हैं, मुख्तलिफ मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है 47 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 66 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं अब तक की जो इतलात हैं। इसके अलावा एक दूसरा वाक़या रुनमा हुआ हंगू के मुकाम पर, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो है कि वाक़या रुनमा हुआ, जहाँ पे दहशतगर्द दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस और दहशतगर्द के माबेन जो है हाथापाई हुई, आपस में जो क्रॉस फायरिंग हुई। लेकिन इसी का फायरिंग का सहारा लेते हुए दहशतगर्द जो है वो पुलिस के थाने के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ और अंदर दाखिल होते ही उसने खुदकश धमाका किया। और खुदकश धमाके में वहाँ पे भी अब तक की जो इतलात हैं 3 से 4 अफराद जो है वो जाम बहक हो चुके हैं और 2-3 अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और आज बैक वक्त जबकि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समा था पूरे मुल्क भर में, तो इसके दौरान ही आज 2 वाक़यात रुनमा हुए और बड़े ही अफसोसनाक ये वाक़यात हैं जिनको सुनकर जो है वो दिली दुख होता है कि शायद कि बाहर की कोई ऐसी साजिशें हैं, बाहर के कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि अज़ल से इस कोशिशों में रहते हैं कि मुसलमानों को जो आपस में लड़ाया जाए, उनको जो है जो बुनियाद है उनकी बुनियादों को कमज़ोर किया जाए, हिलाया जाए। हालांकि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर तादाद है ममालिक तो इस्लामी ममालिक है, अगर ये सब यकजा हो जाएं तो यकीन जानिए कि इस वक्त सबसे मजबूत तरीन कौम जो है वो मुसलमान हो सकती है। लेकिन शायद यही वजह है, यही वजूहात हैं कि जो बैरूनी अनासर हैं, जो अंग्रेज़ों की कोई ऐसी साजिशें हैं या दिगर मज़ाहब की ऐसी साजिशें हैं जो कि मुसलमानों को आपस में इस तरह की मजबूत नहीं होने देती हैं कि अगर मुसलमान यकजा हो गए, मजबूत हो गए तो
تو باقی تمام تر جو مذاہب ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، ان کی تمام تر جو حکمرانی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ آج کا یہ جو واقعات آج جو دیکھے، یقین جانیے کہ بہت دلی دکھ ہوا کہ انسانی جانوں کے ساتھ تک اور مسلمانوں کا ضیاع جس حد تک ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میں تمام تر اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو فرقہ بندی میں یا گروہوں میں نہ بٹیں، بلکہ سے مسلمان ہیں، مسلمان کہلوائیں، اور اس طرح کے جس طرح سے نقصانات ہو رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں کہ مسلمان جب مکمل طور پر مسلمان ختم ہو جائیں گے، مسلم ختم ہو جائے گا، لیکن صرف جو ہے اگر باقی بچیں گے تو دیوبندی بچے گا، وہابی بچے گا، سنی بچے گا، شیعہ بچے گا، تو مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کا ملک بھی، مسلم بھی ختم ہو جائیں گے، اور صرف یہی جو فرقے ہیں باقی بچیں گے، اور جس کا بھرپور سہارا جو انگریز قوم ہے یا باقی ہندو مسلک یا دیگر جو مذاہب ہیں جو اسے فائدہ لینا چاہتے ہیں، وہ بھرپور فائدہ لیں گے اور اس سے بھی زیادہ فائدہ لیں گے۔ خدا را سے مسلمان ہو کر زندہ رہیں، مسلمان ہو کر باقی رہیں، تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، جو قرآن مجید جس طرح کہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، تو تاکہ اس کے مطابق مسلمانوں کی جو حکمرانی ہے وہ واپس بحال ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلتے ہوئے آخرت کے لیے اچھی تیاری کر سکیں، اور مسلمان دوبارہ سے اپنے اس مقام کو، اس مرتبے کو بحال کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔